नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरे कृष्ण साहनी। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों पनौती बहुत ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। जिधर देखिए उधर पनौती ही पनौती आपको मिल जाएगा। देश के 3 महान क्रिकेटर को वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं इनवाइट किया गया। कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी विजेता 2011, सौरभ गांगुली उप विजेता 2003, कपिल देव विजेता 1983। इन 3 महान क्रिकेटरों को वर्ल्ड कप फाइनल में क्यों नदारद रखा गया, क्यों नहीं इनवाइट किया गया, इस मसले पर आज बात होगी। सौरभ गांगुली को बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के अगेंस्ट भाजपा का चेहरा प्रमोट करना चाहता था मोदी और शाह। सौरभ गांगुली ने साफ मना कर दिया। कारण नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी को हेमंत सोरेन के विरुद्ध भाजपा का चेहरा बनाकर झारखंड में उतारना चाहता था मोदी और शाह। लेकिन हेमंत सोरेन महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के दोस्त निकले। कपिल पाजी की बात कर लीजिए। कपिल पाजी ने किसानों का साथ दिया था, अपनी बहन बेटियों विनेश और साक्षी का साथ दिया था। यही खुन्नस इन 3 महान क्रिकेटरों को नदारद किया। जो मोदी का विरोध करता है, जो मानवता का साथ देता है, उसको यूं ही नदारद कर दिया जाता है। भले ही बृजभूषण शरण सिंह मोदी और शाह के प्यारे हो, लाडले हो, उनकी ये मजबूरी हो, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों की ये मजबूरी नहीं थी। वो अपने देश के साथ, वो अपने बहन बेटियों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहते थे और यही समय की मांग है। तो इसीलिए इन 3 महान विभूतियों को वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं बुलाया गया। बात आता है किस्मत की और बदकिस्मती की। याद कीजिए 2015 का वो चुनाव, विधानसभा का वो चुनाव, अरविंद केजरीवाल को बदकिस्मत किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सभाओं में करार दिया था कि अगर नसीब वाला आपको मिल रहा है तो फिर बदनसीब को क्यों लाओगे, क्यों अरविंद केजरीवाल को लाओगे। डीजल पेट्रोल का दाम हम कम कर देंगे, रुपया को मजबूत हम कर देंगे, तो किस्मत वाले के जगह बदकिस्मत को क्यों लाए जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मालूम नहीं था कि वक्त का पहिया घूमेगा और एक दिन सबसे बदकिस्मत वही साबित होंगे जिसे देहाती भाषा में पनौती कहा जाता है। पनौती मतलब अपशगुन। आज देश के लिए सबसे बड़े अपशगुन साबित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 5,000 करोड़ का ये बीसीसीआई क्रिकेट पैसा का माया जाल है। इसमें इतना पैसा है कि कोई भी आदमी के सामने इतना झोला भरकर पैसा रख दिया जाता है कि वो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है, अंदर दुबक जाता है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भारत में क्रिकेट को माफिया चला रहा। रणतुंगा ने कहा कि भारत में क्रिकेट पर सियासतदानों ने कब्जा करके रखा है। अगर भारत में क्रिकेटरों को वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है और सियासतदान लोग
वाकई माफिया के तरह क्रिकेट को चला रहे हैं, जैसे बृजभूषण कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष, और क्रिकेट में ये राजीव शुक्ला राजीव गांधी का दोस्त था। हार और जीत कांग्रेस की होती रही, लेकिन ये राजीव शुक्ला क्रिकेट से चिपका रहा, चाहे आईपीएल हो या बीसीसीआई हो, कहीं भी हो, ये राजीव शुक्ला जोंक की तरह क्रिकेट से चिपका रहा। बाद में अनुराग भी आए और अनुराग भी चिपके रहे। बाद में अमित शाह का लाडला जय शाह भी आए और वो भी चिपका रहा। यूं तो एक्सटेंशन सौरभ गांगुली के लिए मांगा गया था 3 साल, और बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट गया और कहा सौरभ गांगुली के बगैर हम आगे की नहीं सोच सकते हैं, इसलिए 3 साल का एक्सटेंशन सौरभ गांगुली को दिया जाए। सौरभ गांगुली के आड़ में उनके पीछे जय शाह को भी 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। ये दिगर बात है कि जय शाह वहीं पर कायम रहे और सौरभ गांगुली को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजस्थान के चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि लड़के हमारे मैच जीत रहे थे, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। वो किसी का नाम उजागर नहीं किए, लेकिन वो जानते थे कि गोदी मीडिया इसे लपक लेगी। अर्नब गोस्वामी ने इस मुद्दे को लपक लिया, रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे को लपक लिया, और उन्होंने खुद साबित कर दिया कि कोई और नहीं, देश का प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा पनौती है। आज पनौती पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है, और पनौती का जवाब ढूंढा जा रहा कि पनौती का मतलब क्या होता है। जगह जगह माइक लेकर रिपोर्टर लोगों से पूछ रहे हैं कि पनौती का मतलब क्या होता है। 95% लोगों का ये कहना है कि पनौती का मतलब अपशगुन होता है। तो क्या हम मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए अपशगुन साबित हो रहे हैं? 2047 तक की बात करते हैं कि हम देश को ये बना देंगे, वो बना देंगे। मौजूदा समय में देश में जो आर्थिक मजबूरियां हैं, जो शैक्षणिक मजबूरियां हैं, जो नौकरी में भर्ती कम किया गया, ऊपर से 2 से 3 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, और सारे सेक्टर को मिला लीजिएगा बैंकिंग वगैरह को, तो 12 करोड़ लोग इनके कार्यकाल में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो ये है देश की स्थिति, ये है देश के साथ विषमता, गंभीर समस्या। और दोस्तों, ये देश कभी डेवलपमेंट के तरफ हाथ ऊंचा करके आगे बढ़ता जाता था, इस देश को गर्त में मिला दिया है पनौती ने। देश का बंटाधार कर दिया है इसी पनौती ने, और देश पाकिस्तान से भी नीचे है भूखमरी लिस्ट में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।